उठा ले जिसे जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे होगा। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जैसे कोरियन मूवीज या हॉलीवुड बॉलीवुड ऐसी मूवीज जहां पर इंसान अपने मुंह से बालों का पूरा गुच्छा निकालता है। इस चीज पे यकीन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी हम काले जादू की बात करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तो हम हर सिनेरियो में, हर केस में ये देखते हैं कि एक इंसान जब भी वॉमिटिंग करता है या अपने मुंह में हाथ डालता है तो वो अपने मुंह से बालों का पूरा गुच्छा निकालता है। मैं इन सब चीज़ों पे काफ़ी टाइम से काम करता आ रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जब होते देखता हूँ तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठ के आता है कि पेट में बाल कहाँ से आए। आज मैं आपके सामने एक रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। और ये रियल इंसिडेंट एक बच्ची के साथ हुआ जो सिर्फ और सिर्फ 10-12 साल की थी। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें प्राची ने भेजा है, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। प्राची के जो पापा थे वो रेलवे स्टाफ से बिलोंग करते थे। क्वार्टर मिला हुआ था मध्य प्रदेश में और प्राची मुश्किल से 12-13 साल की थी जब उनके साथ ये हादसा होना शुरू हुआ। अपने पूरे रियल इंसिडेंट में उन्होंने रोते रोते मुझे एक एक बात बताई, क्योंकि ये इंसिडेंट उनके साथ बचपन में शुरू हुआ था और शादी के बाद तक ये सारी चीज़ें उनके साथ चलती आई। तो चलिए सीधा अब रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। प्राची, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और घर में 7 लोग थे, 5 भाई बहन, मम्मी और पापा। घर परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिताजी की जॉब जो थी वो रेलवे में लगी हुई थी, तो क्वार्टर मिले हुए थे और सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी हुआ करती थी। पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से इनके पापा बिलोंग करते थे। प्राची अपने हेयर कट करवाने के लिए अपने पापा के साथ गई थी और जब ये हेयर कट करवा के वापस आती है तो अचानक से इनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। तो उस टाइम पर मुश्किल से 5th-6th क्लास में रही होंगी। इनका व्यवहार ऐसा हो गया था कि घर वाले ये चीज़ ऑब्जर्व करते थे कि जो प्राची है वो अकेली बैठकर अपने बाल तोड़ती रहती है। और बाल तोड़ती भी कैसे है, जैसे ये पलक का बाल है 1, 2, 3, ये जो पलकों के बाल थे, आईब्रोज के बाल, वहां से हट के कब सर के बाल शुरू हो गए ये किसी का ध्यान ही नहीं गया। धीरे धीरे करके जब मम्मी इनके कमरे में सुबह झाड़ू लगाने जाती तब वो देखती कि बालों का पूरा गुच्छा पड़ा है। जब प्राची की तरफ देखा जाता तो प्राची मुंह ढक के सो रही होती थी और उनके मुंह से चद्दर हटाई जाती, तो यहाँ से लेके इतने एरिया तक उन्होंने अपने पूरे बाल एक एक करके निकाल के धरती पर फैला रखे थे। अब ये चीज़ धीरे धीरे प्राची के साथ बहुत ज़्यादा होने लगी और घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हालांकि पूरा परिवार जो था नॉन बिलीवर था, शुरू से ही इन्होंने पैसा अच्छा खासा देखा, पावर अच्छी खासी देखी, कभी किसी के साथ ये हादसा हुआ नहीं था। तो प्राची के पापा ने उनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला और उनके सारे बाल उतरवा दिए। अब ये जब स्कूल में जाया करती थी तो बच्चे इनका मजाक बनाया करते थे, बार बार टकला टकला टकली टकली बोलकर ये चीज़ उनके स्कूल में होने लगी। प्राची रोती रोती अपने घर पे आती और अपने घर पे बताती कि स्कूल में मेरा ऐसा मजाक बनाया जा रहा है। तो पेरेंट्स आते और प्रिंसिपल से इस चीज़ से कंप्लेंट करते कि आपके स्कूल में हमारी बच्ची का मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल भी उनसे बार बार पूछा करते थे कि आप क्यों बाल उतरवाते हो, आप बच्ची के बाल रहने दो, बड़े होने दो। लेकिन पेरेंट्स अपना दुख किस तरीके से उनके सामने रखे कि बच्ची जो है वो अपने आप बाल खींच खींच के निकाल लेती है। प्रिंसिपल ने 2-3 बार प्राची को समझाने की कोशिश की, बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश की, बेटा आपका ऐसे ही मजाक बनेगा अगर आप लड़की होके बाल नहीं बढ़ाओगे तो। धीरे धीरे इनके बाल बढ़ते जो सर के होते तो ये दोबारा इसी हरकत को रिपीट करना शुरू करती, बार बार उन्हें बाल को निकालती और फेंक देती। ये अकेला रहना पसंद करती थी। जहाँ पर घर 3 BHK का हुआ करता था, एक गेस्ट रूम बना रखा था, दूसरे में पूरा परिवार रहता था जहाँ पर नया नया AC लगा था, तीसरा रूम जो था सबसे बड़ा वाला रूम, प्राची वहाँ पर रात को अकेला सोया करती थी। हालांकि एक बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो एक रूम में अकेली सो रही है, लेकिन प्राची शुरू से ही अकेली सोया करती थी। अब एक दिन जब सुबह इनके मम्मी पापा प्राची को उठाने आते हैं स्कूल के लिए, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि प्राची ने अपने सारे सर के बाल जितने भी उगे थे वो हाथ में ले रखे और वो गुच्छा का गुच्छा पूरे मुंह में ठूस के बैठी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल खा रही है। घर वाले फटाफट वॉशरूम की तरफ भागते हैं और वहाँ से एक मग्गा उठा के लाते हैं। तो जब प्राची के मुंह से बाल निकालने की बारी आती है तो इस तरीके से बाल भर भर के निकल रहे थे जैसे उनके पेट तक बाल भरे हुए हैं। ये देखने के बाद प्राची को बहुत ज़्यादा समझाया गया, बार बार उन्हें बताया गया और फिर उनके मेंटल हेल्थ पर क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। इन सब चीज़ों को होते हुए धीरे धीरे जो प्राची थी वो बड़ी हो रही थी, लेकिन उनकी ये जो आदत थी बाल तोड़ने की, बाल खाने की, ये कहीं से कहीं तक कम नहीं हो पा रही थी। अभी मुझे मालूम है जब आप ये चीज़ सुन रहे होंगे तो ये सुनने में उतनी ही ज़्यादा घिनौनी लग रही होगी जितने बताने में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। बट जब कोई हकीकत अपनी इस तरीके से बयां करता है तो आपके सामने ये चीज़ें हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि ये आगे जाके जिस तरीके से आपके सामने खुलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी। इनके घर के हिस्से को हम दोबारा से समझते हैं, जहाँ पर इनके 5 भाई बहन थे सारे मिलाकर। ये तो सबसे बड़ी इनकी 2 बहनें थी, तीसरे नंबर पे प्राची आती थी, फिर चौथे नंबर पे इनका भाई आता था और 5वें नंबर पे इनकी सबसे छोटी बहन आती थी। तो सबसे बड़ी जो बहन थी उनकी शादी की बात चल रही थी, तो इनके पापा ने सबसे पहले क्या करा, उन क्वार्टर्स को छोड़कर अपना एक खुद का घर बनाया जो कि मध्य प्रदेश में सिटी एरिया में बनवाया। और वहाँ पे जाने के बाद इनकी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई। यहाँ पर भी जो रवैया था प्राची का वो बिल्कुल भी बदला नहीं।
मतलब घर में जिस तरीके से इंसान रहता है, बहुत तरीके से रहने वाली प्राची कुछ टाइम तक सही रहती थी, और फिर अचानक से जैसे ही इनकी बहन की शादी आई, इन्होंने फिर दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी, अपने बाल फाड़ के खाना शुरू कर दिया, और बालों को इकट्ठा करके ही अपने मुंह में ठूस लेती थी, जैसे एक एक करके निकाला और फिर पूरा गुच्छा बनाया और अपने मुंह में रख लिया। घर वाले इन्हें अलग अलग डॉक्टर